वरना जी अभी जुम्मे है तो वो रेस ऐड करे तो मैं उनको भी को होस्ट बना दूं। अगर वो नहीं है तो उनके जिसका नंबर वन्ना जी का जिनके पास है वो उनको कॉल करके इनवाइट करो। वन्ना मैम ऑलरेडी ग्रुप में ही है सर, नीचे आप सर्च में जाके लिखेंगे तो वन्ना मैम आ जाएगा। और कृपा मैम मैंने आपको एक अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है, तो आप वहां से अनम्यूट करके आगे का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिन लोगों का जब भी वक्तव्य हो तो उन लोगों का मेरा रिक्वेस्ट है वो रेज हैंड करें। तो जो भी होस्ट या को होस्ट है उनको को होस्ट बनाने में आसानी रहे। मेरा अनम्यूट हो चुका है। बस आपकी आवाज आ रही है मैडम, बताइए। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं वुमन के बारे में बताना चाहूंगी, सिर्फ लेडीज के बारे में बताना चाहूंगी। हमने आगे 2 लेडीज मीटिंग की है, तो 2 लेडीज मीटिंग की है तो मैंने लेडीज को जान लिया है कि वो क्या उसके प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, इसलिए ही मैं आई हूँ जूम में। मुझे बार बार यही दिखता है कि कॉन्फिडेंट की कमी हो जाती है उनको। बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो वो क्या है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। अलग अभी हम देख रहे हैं कि लेडीज कितनी आगे बढ़ चुकी है हर जगह पर वो नहीं संभव हो रहा है जो हम चाहते हैं। हम ग्रुप में एक मैसेज भी डालते हैं तो उसका आंसर देने के लिए सब लेडीज को सोचना पड़ता है। तो वो क्या है, घर में पूछना पड़ेगा, पति को पूछना पड़ेगा, खुद कुछ नहीं कर सकती। हमारा जवाब ही नहीं आता है। आज कुछ हम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर लेडीज आगे नहीं आ रही है। तो वो क्यों, क्या तकलीफ है उन्हें? हर लेडीज यही सोचती है प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कि कहीं भी जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। हर लेडीज का एक बहाना होता है। मैं तो बहाना ही बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है, मैंने वो सब कुछ सर किया है कि वो आगे जाके हम ही प्रॉब्लम है। जो कुछ नहीं कर सकते वो हम ही प्रॉब्लम है। तो हर लेडीज का एक बहाना होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पति को पूछना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मैं बाहर निकली नहीं हूँ, मैं ये काम मेरे लायक नहीं है, इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बिजनेस अच्छा है लेकिन मेरी उम्र हो गई है, मुझसे भागदौड़ नहीं हो पाएगी, मैं घर से ही कुछ कर सकती हूँ, और ये पढ़े लिखों का काम है, मुझे अनुभव नहीं है, ना बाबा ना मैं ये जोखिम नहीं लेना चाहती। ये सब जो मेरे फेस कर रही हूँ मैं, तो लेडीज ये सब करती है। मैं ये लेडीज के बारे में ही बोलना चाहूंगी, सिर्फ वुमन एम्पावरमेंट के लिए ही बोलना चाहूंगी कि वो कुछ करे, कुछ आगे आए। क्यों झिझक रही है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। ये कई लेडीज तो ऐसे सोचती है कि ये तो खाली लोगों का काम है, सिर्फ टाइम पास काम है। तो ये नहीं है, अच्छे भले काम को आगे करना है वो कर सकती है। उसने स्टार्टिंग से लेके इतने ऐसे पढ़ावाए है वो सर करती जा चुकी है। पर पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। हमारी 2 लेडीज मीटिंग गई, पर कई लेडीज का ऐसा है कि वो खुल के अपना डिसीजन नहीं ले पाती है। तो वो क्यों, ऐसा क्यों? वो खुद कर सकती है। पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमें पता है कि चलो पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है, पर और कुछ तो नहीं होना चाहिए ना
क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस के साथ इतना सब कुछ किया, अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, तो आपको इतना डिसीजन लेने का हक तो जरूर बनता है कि आप कुछ ना कुछ करें, कुछ आगे बढ़े, अपने लिए कुछ करें। अपने लिए करेंगे तो साथ साथ में परिवार के लिए भी करते जाएंगे और खुद अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े। यही यही मैं सोचना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ। तो मैं एक आत्मविश्वास उसके में जो कमी रहती है लेडीज में, उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ। वो आत्मविश्वास, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। हर लेडीज को, वुमन जो भी है, ना हो तो सबको ज्वाइंट करे। एक आत्मविश्वास के लिए एक मैं स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जब एक लड़की, खेल की जो शुरुआत होती है, दुबली पतली लड़की थी, उसका शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगती है वो शिक्षक को। तो सभी छात्र है, सभी जो उसके स्टूडेंट है आसपास, वो हंसते हंसते बहुत हंसते हैं, क्योंकि वो लड़की टीचर से सब सवाल पूछती है, क्योंकि उसको पोलियो पोलियो था। टीचर भी उससे हंस पड़ते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी, तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। ओलंपिक और उससे जुड़े सवालों से तुम्हारा क्या मतलब, और वैसे भी तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, ऐसा उनका टीचर बोलते हैं। तुम अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हो। इतना सुनकर बेचारी लड़की उदास होकर, अजीब सी मन में कुछ सवाल उनके थे, वो लेकर चली जाती है। सारी क्लास बहुत देर तक उनकी बातों को लेकर लेकर हंसते रहते हैं, उसकी हंसी उड़ाते रहते, पर उसके मन में एक युद्ध चलता है, प्रश्नों का युद्ध चलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हर बार सोचकर परेशान दुखी रहती है, ईश्वर ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, जिसकी वजह से आज मेरे करे पूरी क्लास मेरी बेइज्जती करती है, मजाक उड़ाती है, हंस रही है। तो वो लड़की इतनी हताश हो जाती है और घर चली जाती है। तब घर जाकर ये माँ से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसकी माँ से। वो बोलती है कि मैं इस दुनिया की सबसे तेज दौड़वीर बन सकती हूँ मम्मा, वो ऐसे बोलती है। तो उसकी माँ ने बच्ची के मुंह से ये सवाल देखा, वो सुन रही थी, और उसके मुख पर इतना गुस्सा था, वो लड़की के मुख पर जो छोटी थी, आंखों में गुस्सा था, और कुछ कर कर गुजरने का, वो क्या कुछ करने का उसको जज्बा था, जिद थी, एक तड़प थी, और फिर मायूसी भी थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उसकी माँ ने एक लंबी सांस ली और बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए बोला बहुत प्यार से, हाँ क्यों नहीं कर सकती, जरूर तुम इस दुनिया की सबसे तेज दौड़वीर बन सकती हो, क्योंकि इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैं ये 2 बार बोल रही हूँ। अगले दिन जब खेल के पीरियड में उसे बाकी सब बच्चों के अलग बैठाया गया, तो उसने कुछ सोचकर अपनी बेसाखियों को संभाली और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ तेज आवाज में बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची हो और इरादे बुलंद और नेक हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इतना सुनते ही सभी बच्चे फिर से उसकी इस बात पर हंसने लगे, परंतु उसके टीचर ने उसकी आंखों में, उसकी बातों में एक आत्मविश्वास देखा था, एक जिद देखी थी, एक ऐसा जोश भी देखा था। वो कभी नहीं हारता है, सब देखा था। वो माप गई थी कि कुछ दम है उस लड़की में। अगले दिन से वह लड़की अपनी बैसाखियों के सहारे जाती है और तेज चलने की कोशिश करती है, फिर संतुलन खो जाता है, बार बार गिर जाती है, फिर खड़ी उठती है, फिर चली जाती है। ऐसे वो बार बार करती है। उसकी माँ ने उसके लिए कोच का इंतजाम कर दिया। वो कोच की सभी बातों पर अमल करने लगी। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए, पौष्टिक आहार लेना शुरू किया, सकारात्मक सोच की किताब पढ़ने लगी, न हारने की जिद ठान ली उसने,
अभ्यास बढ़ा दिया, तेज चलते चलते उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब उसका जोश देखकर लोग आगे आने लगे, उसकी मदद करने लगे, उसका उत्साह बढ़ाने लगे। पहले शुरुआत तो करनी पड़ती है। उसके हौसले बुलंद हो गए। पहले उसने अपने स्कूल के रिकॉर्ड तोड़े, उसके बाद उसने ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस में भाग लिया और आश्चर्यचकित कर दिया कि वो जीत भी गई। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली ये बालिका और कोई नहीं थी, वो अमेरिका की प्रसिद्ध विल्मा रुडोल्फ थी। तो दोस्तों याद रखो, जिंदगी में अगर सफल होना है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। खाली एक जुनून, एक जज्बा, एक जिद और आत्मविश्वास पैदा करना पड़ता है। हमें इधर उधर की बातों पर विश्वास नहीं करना है। हमें कम से कम ये याद रखना है कि हम क्या कर सकते हैं। एक अच्छी सी मुस्कुराहट लेके काम करना पड़ता है। अच्छी सी मुस्कुराहट आत्मविश्वास पैदा करती है। एक अच्छी और ईमानदारी सोच के आगे बढ़ने से हमारा हौसला बढ़ता है। अगर ऐसा ही किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से नहीं रोक सकती। प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव जरूर लगता है। मैं हर वुमन को बोलती हूँ कि प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव लगता है, पर धीरे धीरे वो अपने डेली रूटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लीज हर वुमन, हर लेडीज, मैं सब बार बार बोलती हूँ, उनके लिए ही मैं यहाँ जूम पर आई हूँ आज। जो रुकावटें आ रही है उनके मन में जो है वो निकाल दे, अपने में आत्मविश्वास पैदा करे, आत्मनिर्भरता पैदा करे, सेल्फ डिपेंड हो जाए। यदि आप में और अपने दिमाग में कहीं भी विश्वास नहीं किया कि कोई खास चीज हासिल करना, प्राप्त करना संभव है, ऐसा माइंड में आ गया, तो उस चीज के लिए आपके अंदर इच्छा जागेगी और धीरे 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 आप कॉन्फिडेंट होना चालू कर देंगे। आपको अब तक जितने भी अनुभव हुए हैं और ज्ञान बांटने वाले मिले हैं, तो उसका अंतिम परिणाम वो क्या है स्टार्ट करने का? वो खुद आप है। आपकी तमाम पिछली जीत भरोसे के इस बिंदु तक आपको ले जाएगी। इसलिए यह भरोसा करें कि जिस चीज की आपको जरूरत है वो सिर्फ आपके पास है। जो भी मुझे चाहिए यह काफी कुछ है पर मेरे पास है, पर ये करना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण लोग आगे नहीं आ पाते, कोई भी वुमन आगे नहीं आ पाती है। हमने एक कुछ प्रोग्राम करने का सोचा था कि चलो डॉक्टर सागर जोशी सर आ रहे हैं 7 तारीख को, पर हमने मैसेज भी छोड़ दिया कि भाई उनकी बर्थडे भी आ रही है और हम कुछ करें सर के लिए। पर कोई वुमन, कोई लेडीज, कोई आगे बढ़ के कोई ऐसा नहीं बोल रही है कि हम कुछ करें, हमें भी इन्वॉल्व करो, हम करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। कोई भी आगे आके ऐसे नहीं बोल रहा है कि चलो आज इकट्ठा हो जाए। हम बार बार मैसेज छोड़ रहे हैं पर कोई ऐसे आगे नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है? आत्मविश्वास की कमी है और कुछ कमी नहीं है। आत्मविश्वास में क्या होता है कि वो कुछ अंदर सोचती है तो आगे कुछ कर पाती है। ये सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आपने जो सपना देखा है, जो लक्ष्य सिद्ध करना है, वो सिर्फ आप ही कर सकती है। उसको हासिल करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपको क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अधिकतर लोगों का माइंडसेट होता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। वो अलग ही लोग होते हैं जो ये सब करते हैं। तो ये नहीं होता है। हम करते करते पूरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं।
मैंने पहले जूम नहीं ली थी, मेरे सामने मुझे भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, कुछ बोल सकूंगी, कुछ करूंगी। पर धीरे धीरे मेरे मन में कॉन्फिडेंट आ गया। मैं अपना खुद का बोल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करती हूँ, भले ही कुछ भूल हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, पर उससे मैं सीखती हूँ। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ऐसा अलग से मेरे माइंड में या भगवान ने मुझे नहीं दे दिया है कि मैं कुछ कर रही हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ, हर एक वुमन को बोलती हूँ कि आत्मविश्वास, अपने अंदर खुद विश्वास प्रकट कीजिए और खुद प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। डरने की कोई बात नहीं है। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास करना अनिवार्य है। आपको जिस दिन अपने ऊपर विश्वास हो जाता है, ऐसा कर सकते हैं, तो आपकी सफलता की यात्रा उस दिन से शुरू हो जाती है। आप बेझिझक आगे बढ़िए और और स्टेज पर आइए, हमारे साथ स्टेज पर आइए और बोलने का स्टार्ट कीजिए। कई लोग नहीं आ रहे, बोलते भी नहीं है और मैसेज भी नहीं करते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है कि ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ मुझे जो लगा मैं पूरा करती हूँ। एक इंग्लिश में कहा जाता है कि व्हेन ए वुमन वंस हर फैब्युलस, एकदम फैब्युलस होती है हर वुमन, और सी इज अनस्टॉपेबल। वो स्टॉप नहीं करती है, कभी भी कुछ स्टॉप करती ही नहीं है। वो अनस्टॉपेबल है। बस खाली वुमन को पॉजिटिविटी थिंकिंग करनी है, आत्मविश्वास लेना है, तो वो जरूरी है। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहूंगी, मुझे ये कहना बहुत जरूरी लगा था, इसलिए मैं जूम पर आ गई थी। मैं वंदना बहन को अब माइक देती हूँ। ओके कृपा जी, आपने आपकी जो व्यथा प्रकट की, तो मैं थोड़ा बीच में इंटरप्ट, वो जो बोलते हैं ना, हाँ बोलिए बोलिए। कबाब में हड्डी बन के आ रहा हूँ बीच में। तो सही है, क्योंकि आप वो जो क्वेश्चन बोलते हैं ना, वो सबको बीच में ले लेता है, तो वो अच्छा रहता है कि सबका हाँ, क्वेश्चन होता है वो। तो मेरा बीच में कुछ पढ़ने का इंटेंशन ये था, अपने आप की व्यथा प्रकट की। मगर हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमें जो चाहिए तो जो पे फोकस होना चाहिए। यस। आज मैंने लेडीज, यानी कि मैं ये देखता हूं कि पुरुष से ज्यादा स्त्री पावरफुल है, यस। क्योंकि वो 9 महीना जो बच्चे को संभालती है और जो पीड़ा वो सहन करती है, तो उससे भगवान से भी कोई मजबूत चीज है ना, तो वो माँ है। बराबर। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने भी उसकी जो प्रे है ना, उसमें देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो दैट्स पावर ऑफ वुमन। यस। तो आपको एकदम खुश होके ये सेशन लेना है कृपा जी। आज आपकी मुझे कृपा तकलीफ दिखनी क्यों हो चाहिए। रही है सर, कि हाँ, आज बार बार 2 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ, 2 दिन से सबका कांटेक्ट कर रही हूँ, कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। हाँ, हम तो कुछ वो, करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर लेडीज है जो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या होता है उनको, कि हाँ वो, एक आंसर तक नहीं देते। कोई मैसेज व्हाट्सएप वाहियात मैसेज है गुड मॉर्निंग का, वो फॉरवर्ड होता है, सब कुछ होता है, पर हमारा जो मैसेज है उसका आंसर ही नहीं आता है। तो तो ये मैं आप बार जो बार करती हूँ वो। आई, तो जो हो रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और जो लीडर है, आपको वंदना जी है, आरती जी है, हमें अपनी आर्ट ऑफ लाइफ दिखानी है। आपको इनर वर्ल्ड में ये क्रिएट करना है। मैं देख रहा हूं कि सागर सर के प्रोग्राम में आपका 15 मिनट का जोरदार एक स्ट्रीट प्ले जैसा नाटक हो रहा है, और उसके अंदर आप ये मैसेज दे रहे हैं कि दुनिया की पावरफुल सर्जन लेडी लोग हैं, और आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड टीम में एवरीडे 10,000 आईडी आप लोगों से आ रहे हैं, और उसका मैंने पूरा वे बना दिया है। बराबर एक दिन हम यस। पूरे वुमन लोगों के साथ मैं जूम मीटिंग भी लेने वाला हूं। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, एवरी वीक
5 होम मीटिंग लेनी है हर एक लेडी लोगों को। तो उससे Yes, क्या sir. होगा, होम मीटिंग जब होगी, आज आप और मैं सक्सेस क्यों हुए, तो आज मेरे घर में पहले तेजस पंड्या जी ने होम मीटिंग ली थी, तो बरोबर. आज मेरे घर का एटमॉस्फेयर एकदम ओके हो गया। तो जितने भी अभी 180 लोग हैं जूम मीटिंग में, सब लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि आप आपके घर में होम मीटिंग रखिए, और आपको नहीं लेनी है, आपका कोई सीनियर है उनसे होम मीटिंग लेंगे, और 1 वीक के अंदर ये करना है ईच एंड एवरी वन। और मैक्सिमम वो होम मीटिंग लेडी लोग लेंगे, जहां नहीं है वहां जेंट्स लेंगे। और ये मैंने पूरे अहमदाबाद में से 20 लोगों को कैटेगराइज किया है, तो 20 लोग 1 वीक के अंदर 5 होम मीटिंग लेंगे, तो 100 होम मीटिंग वीकली होगी। और वो 5 लेडी लोगों को आगे डेवलप लीडर बनाएंगे, ईच वन टीच टू। तो ये फॉर्मूला से नेक्स्ट मंथ हमारी 500 होम मीटिंग होगी, उसके बाद 2500 होगी, ऐसे करके एवरीडे 10,000 होम मीटिंग होगी। ऐसा मैंने पूरा प्लान बनाया। Yes. तो कृपा जी, हम अनसक्सेस क्यों होते हैं, मैंने ये तेजस जी से ही सीखा है कि हम लोग क्या करते हैं, 80% वर्क करते हैं। मैं आज 80% प्लान कर रहा हूं। सबसे कम दौड़ने वाला गणपति उर्मिल सोनी है, मगर मैं इतना माइक्रो लेवल में प्लानिंग करता हूं और मैं विजुअलाइज करता हूं सब लोगों का। Yes. तो आपकी ताकत ऐसी बनने वाली है कि पूरी इंडिया नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि ये ऑक्सफोर्ड टीम की लेडी क्या कर रही है। रोज के 10,000 आईडी आ रहे हैं। तो कोई भी घटना पहले क्या होती है, माइंड के अंदर होती है। Yes. और भगवान हमें परीक्षा देता है कि ये लेडी 10,000 तक जाना है, तो मैं थोड़ा उसको परिश्रम हो ऐसा तो करूं। तो परीक्षा लेते हैं, तो जब वो परीक्षा लेते हैं तो हमें तब ये सोचना है कि भगवान मां बनकर परीक्षा ले रहा है कि हमारे अंदर कितनी मजबूताई है। तो वो परीक्षा में आपको पास होना है। हम सब जेंट्स लोग आपके साथ हैं, कभी भी हमें आप आवाज दो बराबर। और मैं जो ये बता रहा हूँ 187 लोगों को बता रहा हूँ कि आपके घर में आपकी वाइफ है, मम्मा है, सब लोगों को ई बायोटोरियम का एक हिस्सा बनाइए दोस्तों। बस यही क्योंकि कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि यही कहना चाहती हूँ। हमारा ऑलवेज लिसनिंग है कि लेडीज लोग यानी कि घर का काम करे, वही है बराबर। ये आपका फिक्स माइंडसेट है, जो जय जी माइंडसेट लेते हैं ना, हाँ हाँ, तो ये फिक्स फिक्स माइंड। माइंडसेट में से आपको बाहर निकलना है। नारी तू नारायणी में, नारायणी का हमें दर्शन करना है, और उनके अंदर जो पावर है दोस्तों। और आप आपकी माँ का ऋण तभी चुका सकेंगे कि जब आप अपने घर के आपकी बीबी को एक ऐसा स्थान दो। और उनके अंदर भी चाह होती है, मगर हमें थोड़ा सपोर्ट करना है। तो मैं इतना वादा करता हूं कृपा जी के 3 महीने के अंदर आप लोग जूम में भी ज्यादा होगा, हर जगह पे नारी का नाम होगा। यस, यस, दैट्स माय प्रॉमिस। 100%। और मैं वंदना जी को इनवाइट करता हूं, मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। जोरदार नहीं, जोरदार। वो अच्छा है। यस यस, थैंक यू। वंदना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि आप कोवर्स बन चुके हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पे जो कृपा जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, और उस पे जो बोलते हैं ना कि तड़का लगाया उर्मिल सर ने, तो जो बाकी था, कमी थी, जो उसने पूरी कर दिया। हमारा जो आज का टॉपिक है कि वुमन एम्पावर, तो एम्पावर का पावर का मतलब तो हम सबको पता है, लेकिन एम जो है वो एक फ्रांस उपसर्ग है, हिंदी वर्ड्स है। तो एम का मतलब होता है मैं। तो वुमन एम्पावर की हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखे जाए तो एम्पावर का मतलब ही नहीं पता। एम्पावर का मतलब होता है मैं। तो लेडीज की बात करें तो यहाँ पे अगर देखे तो मैं तो कहीं पे होता ही नहीं है।
लेडीज अपने आप को कहाँ पे वो फैमिली में ये मेरे हस्बैंड का, ये बच्चों का, ये जो मैं कहीं पे नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि खुद को आइडेंटिफाई करना है। जहां पर अगर वुमन एम्पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद होना चाहिए, खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो लेडीज जब होती है कि भी पहले भी मैं बहुत सारी जगह पे ये बोल चुकी हूँ कि जब तक अभी एक बॉर्न हुआ है किसी लड़की का, तो वो लड़की की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि ये इसके पापा का नाम होता है कि इसकी लड़की है। फिर उसके बाद होता है कि जब शादी होती है तो होता है कि ये इसकी वाइफ है। तो फिर उसके बाद जहाँ पे होता है कि ये इसकी मम्मी है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, उसको दूर करना है। तो एक अपने आप को अपनी आइडेंटिफिकेशन देना है कि आप इसकी वाइफ हो। आपके नाम से लोग पहचानने चाहिए, कहीं पे भी जाओ तो आपका नाम होना चाहिए। ये होता है वुमन एम्पावर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी पहचान नहीं है तो एम्पावर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। और पहचान कभी भी बनाई बनाई नहीं मिलती है, उसको बनाना पड़ता है। तो एम्पावर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है और जैसे अभी कृपा भाभी ने भी बताया कि लोग चाहते हैं कि मैं करूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे टीम में जितनी लेडीज है तो वो खुल के बाहर नहीं आ रही है, उसका मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं चाहती। हर कोई लेडीज है वो करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको रोक रही है। तो वो चीज क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वुमन एम्पावर एक ऐसी चीज है जो सोशल भी आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक में भी आगे बढ़ सकते हैं, सोशल राजनीति का अगर हम देखें तो वहां पे भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वुमन एम्पावर एक ऑल इन वन है। जैसे अभी उर्मिल सर ने बताया कि लेडीज के पास इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर है कि उसको गॉड ने भी एक्सेप्ट किया है। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो। आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे कोई भी चीज है कि अगर देख ले कि घर में पूरे फैमिली को अगर आप हैंडल कर सकते हो, कैसा भी बंदा है। क्योंकि जब एक फैमिली होती है ना, तो सास का नेचर अलग होता है, ससुर का नेचर अलग होता है, हस्बैंड का नेचर अलग होता है, दूसरे फैमिली मेंबर का भी नेचर अलग होता है। तो कहीं ना कहीं हम उस सबको भी हैंडल कर सकते हैं। तो हमारी टीम के जो लोग हैं उसको भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान एक टाइप का नहीं होता है। सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग हैबिट होती है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो उसके हिसाब से हमको उसके साथ में एडजस्ट करके उसको अपनी तरफ लेना है, नहीं कि हमको उसकी तरफ जाना है। तो जो भी लोग हैं, जिसके भी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सुनना है। प्रॉब्लम सुनने के बाद, क्योंकि वुमन एम्पावर जो बात कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे जितने भी मैन लोग हैं, तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यहाँ पे हम लोग बातें करते वुमन एम्पावर, लेकिन अगर कहीं पे भी जाना है तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है तो लेडी के ऊपर होती है। तो ये एक है कि भी अगर आपको अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, या फिर अपने मदर है उसको अगर आपको लाना है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको सपोर्ट करना जरूरी है। क्योंकि उसको बाहर निकलने का सबसे पहला जो मैन है वो आप अपने घर के अंदर हो। तो जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे, आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, तो वो अगर सोच के कहीं मीटिंग से कहीं से मोटिवेशन अगर वो हो रही है, तो मोटिवेशन होने के बाद फिर जब अपनी रूटीन लाइफ में जाती है तो फुग्गे में से जैसे हवा निकल जाती है ना, वैसी उसकी हालत होती है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे होती है, तो फिर सोच के ही वो बैठ जाती है कि नहीं, मेरे से नहीं होता। तो यहाँ पे एक लेडीज जितनी भी है, मेरा आप सबसे एक बात कहनी है कि आपको कुछ भी अगर अचीव करना है तो पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मांगना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज है ना सीधे सीधे नहीं मिलती है। अगर आपने कुछ ड्रीम देखे, आपने कुछ सोचा है, तो फैमिली के साथ आप बैठिए, हस्बैंड के साथ बैठिए, सास के, जिसको लग रहा है कि जहां से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसके साथ बैठिए और आप उससे अपना प्लानिंग बताए कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे इतने टाइम में ये अर्निंग करना है, मुझे ये मेरा प्लानिंग है। क्योंकि जब तक घर में आप नहीं बताओगे और आप क्या बोलते हो कि मेरे को करना है, अगर आपका ड्रीम है, आपने जो सोचा है, अगर वो आपने फैमिली में शेयर नहीं किया, तो वो आपको सपोर्ट कहाँ से करेंगे। तो पहले जिससे आपको सपोर्ट चाहिए उससे आप शेयरिंग करो कि मुझे ये करना है, तो इसके लिए मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं रोज 3 मीटिंग 5 मीटिंग हम लेने जा रहे हैं,
तो आपको अपने टाइम से उसको साबित करना पड़ेगा। मेरी खुद की मैं बात करूं तो जब मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था 15-20 साल पहले, तो तब भी मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। तो करीबन हम लोग 15-17 लोग एक फैमिली में थे। तो अभी वो रूटीन लाइफ में से अगर बाहर निकलना है तो इजी टास्क नहीं है। हर बंदे का टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो वो सब करने के बाद जो बीच का पीरियड था, तो वो बीच का जो समय था ना, शाम का और मॉर्निंग का जो काम होता है और रात का जो काम होता है, उसको बीच का जो समय था जिसमें लोग ज्यादातर टीवी देखते हैं, सोते हैं, गॉसिप करते हैं, तो ऐसा जो टाइम पीरियड था उस पे मैंने काम करना स्टार्ट किया था। और वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फिर जैसे ही सुपर वहां पे जब प्रूफ करना शुरू किया कि ये 2 घंटे मैंने घर से निकाल के ये हट के कुछ किया, तो उसमें मुझे इतना बेनिफिट मिला या फिर ये हुआ। क्योंकि रामायण के टाइम से, सतयुग के टाइम से हर जो होती है ना, उसको प्रूफ करना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं वुमन एम्पावर, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो थॉट प्रोसेस जो सोशल है, उसमें अपने आप को हर हर बार प्रूफ करना जरूरी है। जैसे उस टाइम पे सीता ने भी किया था, और आज अगर कहीं पे भी आपको जाना है तो आपको पूरा, लेकिन ये जो सोच है उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप अकेले सोच के अगर देख लिया तो एक दिन निकल गए, दूसरे दिन डांट पड़ेगी, वापस आप बैठ जाओगे। तो पहले एक फैमिली के साथ एक मीटिंग करो, फिर बाद में दूसरी मीटिंग करो। जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सास को बिठाओ, ससुर को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, हस्बैंड को बिठाओ और बताओ कि मैं ये चाहती हूँ। हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी। क्योंकि आप, हमारे गुजराती वत में कहावत है कि माग्या वगर माँ पण ना आपे। तो अगर आप अपनी फैमिली में, हस्बैंड में, सासू को, ससुर को अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको बताना जरूरी है, बोलना जरूरी है। तो ये एक प्लानिंग करो, फिर आप देखो आपकी फैमिली में कितना सपोर्ट मिलता है। फिर जब फैमिली सपोर्ट मिलता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे अभी बोलती है कि भी हर इंसान जो होता है, हमारी फैमिली जो है कि हम लकी है कि कृपा बेन के साथ तेजस पंड्या सर है, आरती मैडम के साथ उर्मिल सर है, और मेरे साथ नीलेश है। नीलेश भले फील्ड में नहीं आए, लेकिन मेरा बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है उसका। को हर बार मुझे यही बोलते हैं कि तू काम मत कर, काम मत कर। लेकिन एज अ लेडीज मुझे कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज कि आपका जो फियर फैक्टर है, हम लोगों ने अभी ये ग्रोथ समिट इंडिया में गए थे, तब हमने देखा था कि वहां पे भी जो हमारा ये सर थे हमारे, वहां पे उसने बताए थे कि मैंने अपनी वाइफ को घर में बिठा के बुला के जब किचन दिखाया तो उसको ये बता दिया था कि ये पार्ट है, उसमें आपको कभी नहीं आना है। तो एक है कि आपकी जो, और ये सबसे बड़ी चीज जो ये चीज मैंने 15 साल पहले सीखी थी हमारे फर्स्ट आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी, उससे जब पहली बार मैं मिली थी तो उसने एक चीज बताई थी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि वुमन एम्पावर को हम लोग अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं कि भी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, मैं किचन भी संभाल सकती हूँ, मैं बच्चे भी संभाल सकती हूँ, मैं सास भी संभाल सकती हूँ, मैं हस्बैंड को भी संभाल सकती हूँ, मैं सोशल भी संभाल सकती हूँ। मैं का मतलब हम लोग उल्टा कर दिया है। वुमन एम्पावर का मतलब होता है आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है उसको जानना जरूरी है। आप सब कुछ करते हो। अगर मेरा एक किरण बेदी जी ने वहां पे एक बताया था कि हर इंसान की अपनी अपनी एबिलिटी होती है। अगर आप फील्ड में जाके 5 मीटिंग कर सकते हो तो आपको किचन में काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फील्ड में जाके अर्निंग करते हो, अगर आप 5,000 आप जो है हमारा फैमिली बोनस ले रहे हो, तो अगर उसमें से 200 रुपये आपने काम जो आपके घर पे खाना बनाने वाली आ रही है, अगर उसको आपने दे दिया, आपने झाड़ू पोछा करवा लिया, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज खर्चा कर दिया, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप में एबिलिटी 5,000 की है और सामने वाला जो बंदा है उसकी एबिलिटी 200 रुपए की है, तो उसको पैसे दे दो। तो आपकी तरफ से एक सोशल जो सपोर्ट भी होगा किसी और को आप वहां पे। और हमारे जो सागर जोशी सर है वो भी हमेशा बताते हैं कि अगर हर बंदा नेटवर्क करने लगेगा तो आपको खाना कौन देगा, आपको बस में लाके मतलब हम लोग मार्केट में जब जाते
तो और भी चीज तो करने के लिए सपोर्ट हमको चाहिए। तो आप देख लो कि जो बंदे की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से, लेकिन आपकी कैपेसिटी आपको पहचाननी है कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप ये नेटवर्क में आए हो, आप ये फील्ड में आए हो, तो आपकी एबिलिटी है आपको 5 मीटिंग, एवरीडे 5 मीटिंग। अगर 5 मीटिंग करने में आपको जो भी अवरोध आ रहे हैं, आपको जो दिक्कतें आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन निकालो। और उसका जो सॉल्यूशन है वो आप खाना बनाने में या फिर घर के काम में वेस्ट मत करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को संभालने की। और बच्चे भी, एक चीज है कि बच्चे आपको देख के सीखते हैं, आपको सुन के नहीं सीखते हैं। तो हम लोग बच्चों को पकड़ के अगर बैठ गए आप, तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। आप एक बार सोच लो, मेरे जो ससुर है, थे, अभी नहीं है, उसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बहुत सालों पहले दिया था, वो आज भी मुझे याद है। कि उसने बोला था कि कोई भी चीज होती है ना, हम लोग क्या होता है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। किसी से अगर आपको काम करवाना है तो उसको फ्रीडम दो, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे, काफी सारी मेरे ग्रुप में बहुत सारी लेडीज, काफी सालों से मैं लेडीज के साथ ही काम कर रही हूँ। तो हर लेडीज ऐसी होती, मेरा बच्चा 12th में है, मेरा बच्चा 10th में है, मेरे घर पे गेस्ट आ रहे, ये सब चीजें अपने ऊपर थोप देती है, वो उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चे के ऊपर आप बैठ गए कि भी 10th है, 12th है, तो उसके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा। और वो प्रेशर की वजह से मैंने ऐसे बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, जो मम्मी बैठी होती है तो बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होते, हर चीज के लिए मम्मी के ऊपर डिपेंड होते हैं, पापा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उसको छोड़ दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर छोड़ दो। तो जब तक आप ये सौंपना नहीं चालू करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको फैक्ट बोल रही हूँ, मैं एक लेडीज हूँ, फिर भी ये लेडीज के लिए बोल रही हूँ कि कहीं पे कुछ करना है तो आपको पहले प्रूफ करना जरूरी है। आप जब तक प्रूफ नहीं करोगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक जो आपका बिलीव है कि खुद के ऊपर बिलीव करके एक्शन लेना शुरू करना है। तो ये जो किरण बेदी का वर्ड्स था, वहां से आने के बाद तुरंत मैंने घर पे खाना बनाने वाला रख दिया था, क्योंकि 15-17 लोगों का खाना बनाऊं तो मेरी एनर्जी वहीं पे चली जाती थी, फिर मैं फील्ड में जा नहीं पाती। फिर फील्ड में अगर गई तो वापस आने के बाद वही टेंशन रहता था, घर पे जाके ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो वो 200 रुपए की बजाय मैं 2000 कमा लेती थी। तो एक ऐसी चीज है कि आपको भी एक थोड़ा प्लानिंग करना है। इतना अच्छा हमारा प्लान है, इतना अच्छा हमारी प्रोडक्ट्स है, लोगों को जब हम दे रहे हैं तो एक थोड़ा सा प्लानिंग करके, जैसे उर्मिल सर बता रहे हैं कि 80% प्लानिंग करके 20% फील्ड में निकलना है। सबसे बड़ी जो मेरा एक था कि भी मुझे फोबिया था, या फिर बोल सकते कि मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पाती थी। मेरा मायका भावनगर है और ससुराल अहमदाबाद। शुरू में अहमदाबाद से भावनगर का ट्रैवलिंग अगर करना हो ना, तो भी मुझे पसंद नहीं था। ट्रैवलिंग के लिए मुझे बहुत, मतलब जैसे ही बस में या फिर ट्रेन में या फिर कार में बैठती हूँ ना, मुझे वो ट्रैवलिंग से क्या बोलते हैं, सफोकेशन होता है या फिर ऐसी चीजें होती थी। लेकिन वो फिर ये मार्केट डायरेक्ट इसमें आए, नेटवर्क में, तो फिर काम करना शुरू किया और उसमें पता चला कि यार मीटिंग लेने आउट ऑफ स्टेशन जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया निकलना थोड़ा। पहले पहली मीटिंग मुझे याद है, पहली बार मैं जब घर से बाहर निकली थी, पहली मीटिंग मैंने बड़ौदा ली थी, उसके बाद नडियाद लिया, फिर धीरे धीरे हैबिट में डलता गया। और आज फील्ड में इतना निकलते हैं, हमें खुद नहीं पता हो कि कल, जैसे आज का हमारे यहाँ पे है, कल कहीं और है, कल कहीं और। तब ट्रैवलिंग जो सबसे बड़ा मेरा माइनस पॉइंट था, वो आज मेरा रूटीन बन चुका है। तो जो चीज आपको नहीं आ रही है वो सबसे पहले करो। क्योंकि हमारे दिन के जितने हार्ड वर्क काम होते हैं ना, तो पूरे दिन की काम की लिस्ट होती है जिसमें हमको ये करना है, वो करना है। तो लिस्ट बनाओ, और उसमें जो सबसे हार्ड वर्क आपको लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, वो काम सबसे लास्ट में करते हैं। और जो छोटे छोटे अच्छे काम लगते हैं ना, वो हम लोग पहले करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इजी टास्क होता है वो हम लोग पहले लेते हैं, तो जो हार्ड टास्क है ना, वो आपके दिमाग के माइंड में कहीं ना कहीं वो अटका हुआ है। आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, वो मुझे करना है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे करना है, मुझे पसंद नहीं है। मगर एक बार जो हार्ड वर्क है, जो आपके लिए इम्पॉसिबल वर्क चीज है, वो आप पहले कर दोगे, तो आप माइंड से एकदम रिलैक्स हो जाओगे, और फिर दूसरे जो और काम है वो आप इजीली कर पाओगे। और वुमन एम्पावर की अगर बात करें, तो हमारी जो
सोशल हमारी इंडिया में सोशल जो है बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है। किरण बेदी जी है, कल्पना चावला जी है, जो इम्पॉसिबल वर्ड्स को उसने पॉसिबल किया है। और सबसे बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी जो है, हम लोग कभी भी यहाँ पे अगर हम मिलेंगे, लेडीज का अगर हमारा ग्रुप की कोई मीटिंग रहेगी, तो मेरा एक है कि वहां पे अगर स्क्रीन शेयरिंग होगा और वीडियो लाइव होगा, तो एक अरुणिमा सिन्हा जो है उसकी स्टोरी है, तो आप जरूर उसको सुनना। क्योंकि उसमें जो उसने बताया कि एक लेडी, उसने क्या किया था, उसको ट्रेन चालू ट्रेन से फेंक दिया था, उसके पैर कट हो गए थे बहुत। अगर जब वो अपने मुंह से ये पूरा बताती है वो स्टोरी में, तो वो सुन के एक अपनी अंदर एक बोलते हैं ना कि वो सुन के ऐसा फीलिंग आती है कि ये लाइव हम जी रहे। तो ऐसी जो स्टोरी है उसकी, जो उसके पैर कट गए, तो उसने उसी टाइम पे ये हॉस्पिटल में सोच लिया था कि अगर भगवान ने मुझे ये 12 घंटे में रेल के ट्रैक पर बैठी रही, वहां पे उसका जो पैर दोनों कट हो गए थे, चूहे उसको काट रहे थे, कितनी सारी पूरी रात में ट्रेन चली गई, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। तो उसने एक बार सोचा कि कहीं ना कहीं मैं इस तरह से अगर मैं बच गई हूँ, तो भगवान का कुछ ऐसा है कि मुझे क्यों बचाया। अगर मैं जिंदा हूं तो इसका मतलब मेरे से वो कुछ करवाना चाहते हैं। तो उसी टाइम पे उसने एक हॉस्पिटल में सोच बना ली थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट सर करना है। तो सब लोग उसको पागल बोल रहे थे, हंस रहे थे कि लेकिन उसने किया। और बहुत सारे रिकॉर्ड है, आप उसकी स्टोरी को अगर यहाँ पे अगर अभी हम शो नहीं कर सकते, आप जाके उसकी स्टोरी को सुन सकते हो। बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है। अगर वो सुनने के बाद फिर आपको लगे ऑल इन वन जो है, हमारे पास एक मैजिक है, हमारे पास एक जादू है। और सबसे बड़ी चीज जो बहाना है ना, वो बहाना बनाना बंद कर दीजिए। जितनी भी लेडीज है, कहीं पे भी अगर आपको अपनी फेवरेट चीज करनी है, तो आप क्या करते हैं, कैसे भी सास को भी पटा लेते हैं, हस्बैंड को भी पटा लेते हैं और वो कर लेते हैं। अगर अपने मायके जाना है, अपनी फेवरेट मूवी देखनी है, आपको कुछ शॉपिंग करनी है, तब आपके साथ आपके पास सब पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब आपको कुछ ऐसी चीज करनी है ना, तब हस्बैंड बहाने में आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, अपने जो फैमिली मेंबर से होता है, सोशल एक्टिविटी भी आ जाती है। तो ये चीजें जब तक, अगर वुमन एम्पावर की बात करें, तो सबसे पहला जो आपको रोक रहा है ना, वो आप खुद हो। तो वो चीज आप पहले बंद कर दो और फिर आप सपोर्ट मांगो। 100% कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है आप देख लो। क्योंकि हर फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन तब तक नहीं करेगी जब तक आप अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे। तो खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। एम्पावर की बात हम लोग बहुत करते हैं और फिर उसके बारे में हम लोग ही उसके बारे में हम खुद ही उसको डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज है वो स्टॉप करो और अपने आप को प्रूफ करना शुरू कर दो। तो मेरी आप सबसे यही एक निवेदन है कि जितने भी हमारी जो कहीं पे भी हम लोग देते हैं ना व्हाट्सएप पे, जितने भी कमेंट्स आती है, जोक्स आते हैं, तो वो लेडीज पे ही होते हैं। तो क्यों ऐसा है, तो वो सोच को बदलना है। तो अपने आप को एक ऐसा पावरफुल पर्सन बनाना है कि पूरी फैमिली के लोग आपके ऊपर प्राउड फील करें। मेरी खुद की एक बताऊं कि जब मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो कुछ नहीं करने के टाइम पे फैमिली में जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो आपका फैमिली के जी आपका रिस्पेक्ट का नजरिया है ना, वो कुछ अलग रहता है। मैं जब मेरी फर्स्ट बेबी के लिए मैं भावनगर डिलीवरी के गई थी, तो उस टाइम पे मेरी भतीजी की शादी हो गई। तो वहां पे उस टाइम पे मुझे बहुत पेन हुआ था कि वो इतना वेट नहीं, कुछ मुहूर्त था वगैरह ऐसा था। तो उसके बाद फिर धीरे 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 चल के ये काम स्टार्ट किया। फिर फैमिली में एक ऐसा हो गया, क्योंकि हमारे 17 लोगों की फैमिली थी, तो घर पे गेस्ट कंटिन्यू चालू रहते हैं। तो कभी ना कभी कोई भी आ जाता है, तो वो रूटीन लाइफ में हो गया था। लेकिन जब मैंने खुद की अपनी आइडेंटिटी बनानी शुरू की, तो सबको ऐसा लगा ये काम कर रही है, कहीं ना कहीं जा रही है, मीटिंग्स ले रही है और अर्निंग भी कर रही है। तो जब भी लोग घर पे हमारे आते थे ना, तो पहले पूछ के आते थे कि आप घर पे हो। और वो शादी वाला फंक्शन भी मेरे बगैर हो गया था। लेकिन अभी जब घर में कुछ फंक्शन होता है, तो सबसे पहले हमें बताते हैं कि आप है ना, ये डेट पे हम लोग ये फंक्शन करने वाले हैं, तो आप पहले देख लो कि आप फ्री हो। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हम लोग जाके आए, सीहोर जा गए थे। तो वहां पे मुझे 15 दिन पहले बोला गया था
कि सोमवार को आप फ्री रहना, मंडे को, तो एक आप जो है आपको अपनी इमेज बनानी है। और सबसे बड़ी चीज जो एक मैंने अपने फैमिली में चेंज देखा था, मेरे भतीजे के लड़के का बर्थडे था, तो पहले शादी भी मेरे बगैर हो गई थी, लेकिन अभी भतीजे के बर्थडे था तो बर्थडे के दिन ही मनाते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम था, हम लोग सेमिनार में गए थे, तो उसने बर्थडे को संडे को सेलिब्रेट किया, हम जब आए उसके बाद। तो आपको अपनी पहचान खुद बनानी है, आपको अपने आप को प्रूफ करना है। तो बहुत अच्छी एक है कि इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए आपको अपने आप को प्रूफ करना जरूरी है। तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही हस्बैंड करेगा, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन कुछ प्रूफ करके नहीं दिखाए तो वो शाम को क्या बोलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी लेडीज के साथ काम किया है, तो मुझे पता है कि भी उसके हस्बैंड अगर प्रूफ नहीं किया है तो वो शाम को या 4 दिन या 10 दिन आपको दिए, उसके बाद बोलेगा क्या रिजल्ट आया। क्योंकि रिजल्ट बहुत मायने रखता है। अगर आप कुछ कर रहे हो, अपना टाइम डाल रहे हो, तो रिजल्ट आना जरूरी है। और रिजल्ट आने के लिए आपका 100% आपका प्लानिंग जरूरी है। और प्लानिंग के बाद अगर हम लोग यहाँ पे रोज निकल रहे हैं, तो अगर 10 दिन हम लोग ट्रैवलिंग कर लिया, फिर कुछ कर लिया, तो जितना भी नॉलेज आपके पास नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आप कहीं पे भी अपने पहले तो है ना, जैसे सबसे पहला जब मैंने सेशन लिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है, वो पॉइंट्स दिखाए थे। तो आपको देखना है कि उसमें आपको कहाँ पे काम करना है खुद के ऊपर। तो जितने भी आपके वीक पॉइंट है उसकी एक लिस्ट बनाओ, और जितने आपके प्लस पॉइंट है उसकी लिस्ट बनाओ। वीक पॉइंट है उस पे काम करना शुरू करो, और जो आपके प्लस पॉइंट है उस पे एक्शन लेना शुरू करो। क्योंकि जब तक कोई अपना प्लस पॉइंट है लेकिन उसको अगर एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, तो बैठे बैठे हर चीज में जंग लग जाती है। तो उसके ऊपर काम करना शुरू करो। तो एक मेरा गारंटी है कि जो आप अभी बोल रहे हो ना कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप को प्रूफ करना बहुत जरूरी है। अपने पास बहुत पावर भी है। हमने देखा है दुर्गा माँ का अगर हम लोग फोटो देखते हैं तो बहुत सारे हैंड होते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास भी भले हमारे 2 हैंड है, लेकिन 2 हैंड से हम लोग अपने अंडर में उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर किसी को हम लोग माँ को पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो हमको सब कुछ करके दे सकती है, लेकिन आपको करना नहीं, आपको सौंपना है। हम लोग क्या करते हैं, हम खुद करने लगते हैं। अगर बच्चे खाना मांग रहे हैं तो हम खुद बनाए, उसको सिखाओ काम करना। अपनी टीम में जो लोग हैं तो उसको सिखाओ काम करना। तो जब तक सिखाओगे नहीं और डिमांड नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है। और प्रोग्राम जो है, क्योंकि कोई भी चीज जब तक दिल से हम लोग नहीं करते ना, तब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कृपा मैडम अभी बोल रही है प्रोग्राम करना है, तो ये जरूर नहीं कि आपको स्टेज पे आके अपने आप को बोलना है। आप बैक स्टेज से भी सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो। स्टेज पे वही लोग जाएंगे जिसको बोलना आता है, जिसका स्टेज फियर नहीं है, वो लोग जाएंगे। आप उसको आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, आप उसको एक गाइड कर सकते हो, आप अपने आइडियाज दे सकते हो सकता है कि आपके आइडियाज से एक्शन हम लोग ले सके। तो आपके जो भी आइडियाज है एटलीस्ट आप कमेंट करना शुरू कर दो। क्योंकि ग्रुप में मैसेज नहीं डालते मतलब आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो तो सामने वाला बंदा आपकी वैल्यू कैसे करेगा? तो पहले अपने आप को खुद को वैल्यू करना शुरू करो, तो देख लो आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और वुमेन एम्पावर का जो सही मतलब है वो हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। तो थैंक यू। यहाँ पे जितने भी लेडीज और जेंट्स है, तो जैसे 26 अगस्त को मैंने गजानंद ऑडिटोरियम में सेशन लिया था, तो वहां पे मैन बहुत सारे थे। तो वहां पे उस टाइम पे मैंने यही शुरू में बताया, फ्रीडम ये नहीं कि आपने शॉपिंग करवा लिया, आपने लेडी को घूमने ले गए, आपने घर दिलवा दिया, आपने कार दिलवा दिया। फ्रीडम का मतलब होता है कि आपकी जो वाइफ है, आपकी बहन है या आपकी माँ है, तो उसको कुछ करने के लिए अगर आपकी परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है, मतलब आप उस जो बोल रहे हो ना कि भी करोड़ों का बंगला, मैंने ऐसी भी लेडीज देखी है कि करोड़ों रुपए है, उसको ज्वेलरी भी ले सकती है, खुद के लिए कार भी है, कहीं पे जाना है आने जाने के लिए सब कुछ चीज है,
लेकिन एक छोटा सा डिसीजन अगर लेना है ना, तो वो क्या बोलती है, मैं शाम को पूछ के बताऊंगी। तो ये जो पूछ के बताने की चीज है ना, उसको बदलना है। तो यही सही में फ्रीडम है। तो जितने भी यहाँ पे बहन है, तो मैं आप सबसे एक निवेदन करती हूँ कि आपके घर में जो भी लेडीज है, अगर आप उसको चाहते हो कि वो भी हमारी तरह काम करे, तो उसको सपोर्ट करो, उसको मोटिवेट करो, और सही में जो फ्रीडम का मायना है ना, उसके बारे में उसको बताओ और उसको सपोर्ट करो। थैंक यू। यहाँ पे यस वंदना जी, आपने जबरदस्त शेयरिंग किया और रियली एम्पावर किया कि सारी शक्ति एक तरफ और नारी शक्ति एक तरफ। रियली आई एक्नॉलेज यू। और आपने जो अरुमति सिन्हा की जो बात की, उसका वीडियो जय ने रेडी कर दिया है। तो हम वो वीडियो है ना, करीबन 30-40 मिनट का है, तो यहाँ पे बहुत टाइम जाएगा। 10 मिनट